हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पैडागोजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इट इज़ अ प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। कि किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने में, उसको सीखने में, लर्न करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। अगर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं हैं, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं हैं, तब हम उसे नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि इंग्लिश को सीखने के लिए अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हम सही नहीं सीख पाएंगे, सही नहीं बोल पाएंगे, या इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, या हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए नहीं हैं, इस तरह की बातें हमारे माइंड में होंगी, तब हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। B.F. स्किनर का कहना है कि मोटिवेशन जो है वो एक नेशनल हाईवे की तरह है। अगर हमारे पास मोटिवेशन है तो हम चीज़ों को बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज को सीखने के लिए इस प्रिंसिपल की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे कि हम किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। इसी तरह से लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन ये है कि हमें आदत बनानी होगी उस लैंग्वेज को बोलने की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम लैंग्वेज को सीख पाएंगे। जितनी जल्दी हम उसकी हैबिट बना लेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी सीख पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशन, जो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In mother tongue, habits are formed unconsciously, while in foreign language it is formed consciously. मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में क्या डिफरेंस है? मदर टंग की हैबिट जो है हम अनकॉन्शियसली अपने अंदर आ जाती है, हमारे में पड़ जाती है, हमें अनकॉन्शियसली, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको अपने एटमॉस्फेयर में सुनते हैं सबसे और बोलते हैं। जबकि फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए या सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उन हैबिट्स को फॉर्म करना पड़ता है, कॉन्शियसली सोच समझकर ट्राई करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे हमें हैबिट पड़ जाती है और फिर हम उसको ज़्यादा जल्दी स्पीक कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अ चाइल्ड लर्न्स हिज लैंग्वेज बाय इमिटेशन। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा अपनी लैंग्वेज को कैसे सीखता है? लैंग्वेज इमिटेशन से। ही इमिटेट्स हिज मदर, फादर एंड अदर पर्सन एंड लर्न टू स्पीक लैंग्वेज। वो अपने फादर को, मदर को और दूसरे अपने भाई बहनों को, अपने एटमॉस्फेयर को इमिटेट करता है। जैसे कि सब बोलते हैं ऐसे ही बोलने की कोशिश करता है और लैंग्वेज बोलने लगता है। अ चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तब वो अपने टीचर को बहुत ज़्यादा इमिटेट करता है। दस द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर चिल्ड्रन। इसलिए कहा जाता है कि टीचर को चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा मॉडल बनना होता है, जिससे कि बच्चे भी सही स्पीकिंग कर सकें, सही चीज़ों को सीख सकें, एक्वायर कर सकें, हैबिट बना सकें, अपनी अच्छे लैंग्वेज सीख सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इट इज़ सैड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यह आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस से एक मैन को हम परफेक्ट बनाते हैं, या हम अपनी किसी भी जो चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करें। अगर हम जितनी प्रैक्टिस करें उतनी ही परफेक्शन हमारे उसमें आता है, हम उतने ही परफेक्ट बनते जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। As mentioned above, language is a habit forming process and habit comes from practice. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि जो लैंग्वेज है वो एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसकी हमें हैबिट बनानी होगी तब हम सीख पाएंगे।
एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, और हैबिट कब होगी, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसको अपनी हैबिट बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सबसे ज़्यादा जल्दी हम कब सीखेंगे, जब हम ओरल, जब हम उसको स्पीक करें, उसको बोलें। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। स्पीच मोटिवेट करती है लर्नर्स को लर्न करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज़ वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। किसी भी लेसन को पढ़ाने में सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन, वो स्पीच से होनी चाहिए, बोल कर होनी चाहिए, बिकॉज स्पीच इज़ अ वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज को सिखाने के लिए स्पीच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको बोल सकें, जो हम सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को हम सही से बोल पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हम नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके कुछ एक ऑर्डर होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW जिसे हम कह सकते हैं। ये 4 बेसिक स्किल हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इन 4 बेसिक स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है, इनको हमें सीखना होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा लिसन, उसको लिसनिंग कराएंगे, उसको चीज़ों को सुनाएंगे, लैंग्वेज के सेंटेंसेस को लैंग्वेज बोल कर दिखाएंगे, सुनाएंगे, लिसन कराएंगे उसे, जिससे वो फिर स्पीकिंग करेगा और फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो इसको हमें इसी सीक्वेंस में लेकर चलना होता है। These skills should be taught in their natural order। इन स्किल्स को हम उनके नेचुरल ऑर्डर में सिखाते हैं, इसको हम कहते हैं LSRW। बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, क्योंकि जो बच्चा होता है वो पहले लैंग्वेज की साउंड को सुनता है, देन स्पीक, उसके बाद उसको बोलना शुरू करता है, एंड देन स्टार्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके बाद रीडिंग और राइटिंग शुरू होती है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मैनी लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे लिंग्विस्ट हैं जो मानते हैं कि किसी भी सेकंड लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में मदर टंग का यूज़ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड से सिखाया जाना चाहिए। लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को आप सिखा रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में सिखाएं, दूसरी लैंग्वेज का यूज़ ना हो। इनपुट्स इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। अगर आप सिंपल ग्रेडेड मैनर लेकर चलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स का इनपुट देते हैं उसको, तो वो हेल्प करेगा। इन जनरल द यूज़ ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो मदर टंग फैसिलिटेट करती है, सुविधा पहुंचाती है बच्चों को एक्वायर करने में किसी दूसरी लैंग्वेज को। जब हम जिन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में जानता है उसको उसी की लैंग्वेज में बताएं और फिर फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं, तब वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, ज़्यादा जल्दी पकड़ पाएगा चीज़ों को। इसलिए मदर टंग का यूज़ फैसिलिटेट करता है फॉरेन लैंग्वेज को एक्वायर करने में बच्चे को। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और उनको हमें किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस तरह से लैंग्वेज को सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए लैंग्वेज सिखाते वक्त। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।